अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स किसे कहते हैं और इंटीजर्स के हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको पसंद आया करे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स बेसिकली हम देखें इंटीजर्स में यहाँ पे मैंने डेफिनेशन डिफ़ाइन कर दी है और मैंने एग्जांपल भी दी है। इंटीजर्स हम किसे कहते हैं? एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर। होल नंबर हम किसे कहते हैं? जो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो हमारे ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। मैं होल नंबर पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर हम किसे कहते हैं। अच्छा, अब एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। ऐसे होल नंबर जो नेगेटिव में भी आएँ और पॉजिटिव में भी आएँ। ठीक है, होल नंबर हम किसे कहते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब एंड सो ऑन, अब जितने भी नंबर्स हों। ठीक है, अब वो पॉजिटिव में भी हों और नेगेटिव में भी हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे पॉजिटिव नेगेटिव में देखें पहले। नेगेटिव में कैसे? -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे आगे एंड सो ऑन भी है। मतलब नंबर्स हैं लेकिन हम ऐसे डॉट डॉट्स लगा देते हैं तो इसका मतलब आगे भी नंबर्स हैं। ठीक है, ये तो होगा हमारे नेगेटिव नंबर, हम इसे कहते हैं नेगेटिव नंबर। अब हम पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं? पॉजिटिव नंबर हम उसे कहते हैं जो होल नंबर में भी हों। होल नंबर में भी हों जो हमारे, ये तो नेगेटिव नंबर है और वो नंबर पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे हो गए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये हो गई हमारी सिंपल इंटीजर की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। होल नंबर है, ठीक है, किसका सेट है? नेगेटिव नंबर का सेट है और पॉजिटिव नंबर का सेट है। ठीक है, मैं अब आपको इंटीजर का स्केल भी बनाना सिखाऊंगी कि इंटीजर का स्केल कैसे बनता है। फिर मैं स्केल के अंदर से भी दो पैटर्न है इंटीजर को सॉल्व करने के, मतलब दो मेथड है। तो मैं आपको दोनों मेथड से सिखाऊंगी। आप लोगों को जिससे इजी लगे, जिससे आसान लगे, आप लोग उससे सॉल्व करिएगा। देन अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ इंटीजर का स्केल। दो पैटर्न है, मैं दोनों से सिखाऊंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको इंटीजर का स्केल बनाना सिखाती हूँ। इंटीजर का स्केल कैसे बनता है? बहुत इजी है, ध्यान से समझेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। मैथ्स को ध्यान से समझना पड़ता है और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं आए, तीसरी दफ़ा समझें, लेकिन आप लोग समझें। अब देखिए, मैं आपको इंटीजर का स्केल बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, अब हम बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट लेंगे। सेंटर वाला पॉइंट लेंगे और हमने कर दिया ज़ीरो, क्योंकि हमारे होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं तो हमने ले लिया ज़ीरो। अब क्या करेंगे? अब हम जितने भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखें जो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं ना, वो हमारे कौन से नंबर कहलाते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब हम नंबर डाल देते हैं। ये डाल दिए, अब हम नंबर्स पुट करेंगे। कैसे? अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये हो गए हमारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, अब हम करेंगे नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। ठीक है, अब ये हो गए हमारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, जो हमारे राइट हैंड साइड की तरफ जाएं वो हमारे क्या हो गए? पॉजिटिव नंबर्स। जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएं वो हमारे क्या हो गए? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अच्छा देन अब हम क्या करेंगे? देन हम देखें यहाँ पर आ गए। मैंने आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का, मैंने इंटीजर नंबर का आप लोगों को स्केल बनाना सिखा दिया है। स्केल तो हमारा इंटीजर नंबर का ऐसे ही बनता है। ठीक है,
अच्छा जी, ये हो गए हमारे पास, ये मैंने आप लोगों को स्केल बनाना सिखा दिया है। ठीक है, स्केल राइट हैंड साइड वाला हमारा पॉजिटिव नंबर में जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स हैं ये हमारे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। और जो हमारा ज़ीरो के इस तरफ जाएगा, जो हमारे ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड पर जाएगा, वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। और ये जो ज़ीरो होगा ना हमारा, ये हमारा पॉजिटिव में भी जाएगा और ये हमारा नेगेटिव में भी जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा स्केल हो गया। मैंने आपको पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर का स्केल बनाना सिखा दिया है। ये इंटीजर का स्केल है। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इसके हमारे पास। देखिए पहले तो हमारा आ गया है, पहले एक और चीज़ हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले तो हमारे पास इंटीजर का स्केल तो होता है, एक हम स्केल से इंटीजर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक हमारे पास टेबल होता है। टेबल कौन सा होता है हमारे पास, प्लस प्लस क्या होता है हमारे पास, और फिर माइनस, माइनस क्या होता है हमारे पास, फिर प्लस, माइनस क्या होता है हमारे पास, फिर माइनस, प्लस क्या होता है हमारे पास। ठीक है, अब पहले इन सब को भी समझ लीजिएगा और इन सब को भी याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। प्लस 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 होता है हमारे पास, माइनस 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 होता है हमारे पास, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब ये हमने दोनों के दोनों टेबल समझ दिए हैं। अब देन हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 4 प्लस -5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए मैं आपको इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, इन दोनों से करके दिखाऊंगी। मैं दोनों तरफ यही क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो एक तरफ मैं आपको ये वाले टेबल से करना सिखाऊंगी और एक तरफ से मैं इंटीजर के स्केल से करना सिखाऊंगी। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको। पहले तो हम क्या करेंगे, 4 जिसके साथ हमारे पास हमारी कोई साइन नहीं होती, उसके साथ कौन सी साइन होती है हमारे पास, प्लस की साइन होती है। ठीक है, अब प्लस की साइन है, 4 के साथ प्लस की साइन है, इसका मतलब तो 4 हमारा किस में जाएगा, पॉजिटिव नंबर में जाएगा, नॉट नेगेटिव नंबर। अगर जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होती ना, नंबर से पहले कोई साइन नहीं होती, तो इसका मतलब हमारे पास प्लस की साइन होती है। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव में जा रहा है 4, तो हमारा पॉजिटिव में 4 कहाँ है, हमारा ये रहा। क्योंकि ये वाले राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो हमें पॉजिटिव नंबर को, जब पॉजिटिव नंबर आए तो अब हम पॉजिटिव नंबर की तरफ देखेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे। जब हमारे पास नेगेटिव नंबर में आए तो हम नेगेटिव साइड पे देखेंगे, नेगेटिव नंबर्स में देखेंगे। ठीक है, अभी तो हमारा पॉजिटिव नंबर में, तो हमारा 4 कहाँ है, हमारा 4 ये रहा। ठीक है, 0 से लेकर आ गए हम 4 पे। देन उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ नंबर को देखेंगे। ठीक है, नंबर और उसकी साइन को देखेंगे, ब्रैकेट वगैरह को देखकर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास 4 था, तो हम 0 से लेकर आ गए 4 पे। अब ये कह रहे हैं -5, तो -5 हम काउंट करते हुए जाएंगे। जिस नंबर को हमने कर लिया है वो नंबर हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे हमने 4 का कर लिया तो हम 4 काउंट नहीं करेंगे, हम 3 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, और 0 भी काउंट होगा हमारे पास। ठीक है, 0 भी काउंट होगा क्योंकि होल नंबर हमारे हो ही 0 से स्टार्ट रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। क्यों क्यों क्योंकि 5 हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में -5 था, तो हमें -5 तक ही लेकर जाना है। ठीक है, -5 तक ही लेकर जाना है। तो 1 2 3 4 5, तो क्या आया हमारा आंसर, -1। हमारा आंसर आ गया ये -1। ये रहा -1, क्योंकि हमारा कहाँ पे रुका था, कहाँ पे रुका था, ये 4 था, तो ये हमारा आ गया 1 2 3 4, और ये 5। हमारा कहाँ पे आके रुका था, -1 पे, तो हमारा -1 आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिया स्केल से। अब मैं आपको इस टेबल से करके दिखाती हूँ कि इस टेबल से कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए हमारे पास कैसे हम सॉल्व करेंगे। 4 तो हमारा नीचे एज इट इज़ आ गया।
अब देखें यहाँ पे क्या, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जब नंबर बीच में कोई साइन नहीं है इसके, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब चाहे यहाँ पे अगर कोई नंबर भी होता ना तो भी मल्टीप्लाई ही होता। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस, प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस, और 5 का 5 नीचे एज इट इज़। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब देखें इसको हम माइनस तो करेंगे लेकिन हमारे पास आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। क्यों, क्योंकि जब बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास जो साइन होती है, बड़ी वैल्यू बड़े नंबर के साथ हमारे पास जो भी साइन हो, चाहे वो प्लस की हो, प्लस की तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लगाते नहीं हैं, अगर माइनस की साइन हो बड़ी वैल्यू के साथ, तो हमारे पास इन दोनों में बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन है। और 5 में से 4 गए, हमारे पास कितने बचे, 1 बचे, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी साइन है हमारे पास, माइनस की। तो ये हो गया हमारा आंसर। दोनों के आंसर सेम आ गए, दोनों की आंसर सेम है। मैंने आपको स्केल से भी करना सिखा दिया कि स्केल से कैसे करते हैं, मैंने आपको टेबल से भी करना सिखा दिया कि टेबल से कैसे करते हैं। देन मैं आपको दूसरा भी क्वेश्चन लेकर दिखा देती हूँ कि दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है -2 और +2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। मैं इसमें भी आपको दोनों से करके सिखाती हूँ, आप लोगों को जिससे इजी लगे, जिससे आसान लगे, आप लोग उससे करिएगा। ठीक है, अब देखें इसमें ब्रैकेट नहीं है हमारे पास, तो हम ब्रैकेट को नहीं देखेंगे ना, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट है ही नहीं। अब देखें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, -2, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, +2। तो पहले हम -2 की तरफ जाएंगे, जब हमसे पूछा जाएगा कि -2, तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब फिर हमसे पूछ रहे हैं +2, फिर हम जाएंगे पॉजिटिव। पहले हमसे क्या बोला है, -2, तो हमारे पास -2 कहाँ है, ये रहा हमारे पास -2। ठीक है, 0 से आ गए हम -2 पर। ठीक है, अगर आप लोग की मर्जी आप ऊपर से ले जाएं, -2 आ गया। ठीक है, अब जो हमारे पास पहला पूछा जाएगा ना वो आप ऊपर से ले जाएं, फिर जो हमारे पास दूसरा पूछा जाएगा ना वो हम नीचे से ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या हो गया, ये हमारे पास -2 आ गया, -2 हमने 0 से लिया है हम -2 पर। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव का 2, मतलब प्लस का 2 बोल रहे हैं। फिर प्लस का 2, इस नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे 1 ये हो गया और 2 हो गया, तो हमारा इसका आंसर क्या है, 0। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसको हमने छोड़ दिया था, -2 हमारा ये रहा, -2 हमने इधर लिया है। ठीक है, फिर ये इन्होंने हमसे कहा है कि पॉजिटिव का 2 हमने इस वाले 2 को छोड़ दिया, इस वाले -2 को छोड़ दिया, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर आ गया 1 2, हमारे पास आंसर में क्या आया था, 1 और 0, आंसर में क्या आया था, ये रहा 0। ठीक है, फिर अब हम इस स्केल से करेंगे, इस स्केल से करेंगे, इस वाले टेबल से करेंगे। प्लस माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास, ये रहा माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास, माइनस माइनस होता है। अब 2 में से जब हमारे पास एक सेम नंबर हो, और हम ऐसे भी कर सकते हैं जब हमारे पास सेम नंबर हो, और जब हमारे पास पॉजिटिव में भी नंबर आ जाए, वही नंबर आ जाए, और नेगेटिव में भी वही नंबर आ जाए, तो हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़े लेवल का हो जाता है, इसलिए अभी छोड़ दें इसको। तो प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास। अब 2 में से 2 तो गए, तो 0 बचे हमारे पास। ठीक है, दोनों के दोनों आंसर सेम हो गए। देन हमारे पास, मैं अब थोड़ा बड़े नंबर ले लेती हूँ, क्योंकि हमने छोटे नंबर से सीख लिया है, अब हम थोड़ा बड़े नंबर से करते हैं। अब आ गया हमारे पास 13, ठीक है, प्लस ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट ओपन, 2 + 5। ठीक है, एक हमने लिख दिया ये वाला नंबर, और हम यही नंबर लिख देते हैं इधर। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं, 13 प्लस का है, पॉजिटिव का है, तो हमारे पास 13 तो बड़ा नंबर चला गया है 13, क्योंकि 13 तो इस साइड पे जा रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बड़ा नंबर आ जाता है 13,
ठीक है, अब 13 बड़ा नंबर आ रहा है, तो आप स्केल को कर दें बड़ा, 11, 12, 13। ठीक है, स्केल को कर दें बड़ा, 12, 11, 12 और आ गया 13। ठीक है, स्केल को कर दिया हमने बड़ा। अब देन हमारे पास 13 है, तो हम ज़ीरो से लेकर आ गए, ज़ीरो से लेकर आ गए हम 13 तक। ठीक है, अब यहाँ पे 13 था हमारा, तो ज़ीरो से लेकर आ गए हम 13 तक। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, पॉजिटिव का ही 2 है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास पॉजिटिव का ही 2 है। तो हम अब देखें पॉजिटिव का 2 है, अब ये कह रहे हैं कि और आगे तक लेकर जाओ, और आगे तक लेकर जाओ, तभी हम जाके ये वाला सॉल्व करते हैं। अब अगर आप लोग और बड़ा टेबल कर सकते हैं तो और बड़ा टेबल कर लें। देन उसके बाद देखें अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम दूसरा स्केल बना लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव का ही सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ पॉजिटिव के ही नंबर्स है ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ दूसरा पॉजिटिव का टेबल बना लेते हैं। क्या, कैसे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक बन रहा है हमारा। अब क्या, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये सिर्फ हमने इस साइड का बना लिया बड़ा। जो हमारे पास देखें, हमारे पास क्या है, बड़े नंबर आ रहे हैं और सारे के सारे पॉजिटिव में ही जा रहे हैं, तो इस वजह से अब आप कितना भी बड़ा स्केल बना सकते हो। इसी अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्केल हो रहा है, अब इतना बड़ा स्केल कैसे बनाएं हम, तभी मैंने आप लोगों को ये वाला करना सिखाया है। अब मैं आपको स्केल से करना सिखा रही हूँ और इससे भी करना बताऊँगी। ठीक है, देखिए मैंने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्केल बनाया है, सिर्फ आज अब पॉजिटिव नंबर का ही बनाया है मैंने। ठीक है, पॉजिटिव नंबर का है। अब देखो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे का स्केल बनाए, क्योंकि हमारे पास ये सारे पॉजिटिव में नंबर आ रहे हैं। यहाँ से लेकर आगे आपका 13 तक। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे था 13, यहाँ 13 था, तो 13 का तक यहाँ पर आ गया। अब ये कह रहे हैं पॉजिटिव का ही 2 है, तो कितने नंबर हम काउंट करेंगे, 1, 2। ठीक है, कहाँ तक आ गया हमारा, 15 तक। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव का ही 5 है, पॉजिटिव का ही 5 है। अब इसको और आगे तक ले जाओ, कितने हमारे पास नंबर है, अब हम 19 और 20 भी कर लेते हैं। 19 आ गया और 20 भी आ गया हमारे पास। ठीक है, 0 से लेकर आ गए हम 13 तक। 13 के बाद इन्होंने बोला 2 नंबर और बढ़ाओ, तो 2 नंबर 13 के बाद ये आ गया 1, ये आ गया 2, 13 तक ये हमारा हो गया 15। फिर उन्होंने बोला कि 5 नंबर और बढ़ाओ, कि 5 नंबर भी हमारा और पॉजिटिव में है, तो 5 नंबर और बढ़ाओ। तो कैसे बढ़ाएंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, 5 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया इसका, 20। क्योंकि हमारा 20 पे था, तो ये हमारा आ गया आंसर 20। सिंपल, हमने क्या किया है, पहले इन्होंने बोला 0 से लेकर, पहले इन्होंने बोला 13 तक लेकर आओ, पहले 13 तक लेकर आए हम, 0 से लेकर 13 तक लिया। फिर उन्होंने बोला कि 2 बढ़ाओ उसमें, फिर हमने 2 बढ़ा दिए, 1, 2 बढ़ा दिए, 15 हो गया। फिर उन्होंने बोला कि 5 और बढ़ाओ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही है। ठीक है, 5 और बढ़ाओ, फिर 15 के बाद से हमने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5 हमने और बढ़ा दी, तो हमारा क्या आया आंसर, 20। अब मैं आपको ये वाले टेबल से करना बताती हूँ, इस वाले टेबल से। ठीक है, अब देखें क्या होगा हमारे पास, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये हमारा रूल है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 13 प्लस एज इट इज़ हो गया 5 और 2 कितने हुए हमारे पास हो गए 7। अब 13 में 7 प्लस के कितने हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए 20।
अब बताएं इनमें से कौन सा आसान था। वैसे तो उस वाले जो छोटे नंबर्स होते हैं ना, हमारे पास छोटे नंबर्स होते हैं तो हमारे पास आसानी से इसी में सॉल्व हो जाता है, इंटीजर वाले स्केल से। अब हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ गई थी कि देखें 13 तक किया, फिर हमने 2 तक किया, फिर हमने 5 तक किया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा टेबल हो गया था। तो पॉजिटिव नंबर बहुत ही ज़्यादा चले गए थे। तो अब देखें आसानी से एक ये सॉल्व हो गया हमारे पास। जिससे आपके पास स्केल से हो रहा है वो आप स्केल से कर लें, जिसके पास आपसे अगर टेबल से हो रहा है तो आप टेबल से कर लें सॉल्व। ठीक है, अब मैंने आपको छोटे नंबर से भी करना सिखा दिया है, मैंने आपको बड़े टेबल से भी करना सिखा दिया है। अब मैं एक और नंबर ले लेती हूँ, एक और नंबर, ये मैं लास्ट नंबर ले लेते हैं हम फिर भी। ठीक है, दोनों चीज़ों से करना बताऊंगी मैं आप लोगों को। पहले क्या करेंगे, पहले हम ये वाला कर लेते हैं। प्लस माइनस 2 एज इट इज़ उतर गया। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे देख लें, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया। नीचे 5 का 5 नीचे एज इट इज़। अब 2 में से 5 में से 2 गए, कितने बचे हमारे पास, 3 बचे। ठीक है, लेकिन हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी साइन है, माइनस की, तो माइनस का 3 आंसर। ठीक है, ये वैसे ज़्यादा इजी लगेगा आप लोगों को, लेकिन बेसिकली अगर आप लोग देखें तो हम इंटीजर किसे कह रहे हैं, हम इंटीजर का स्केल से करेंगे तो स्केल से हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें स्केल से भी करना आएगा। एक दफ़ा आप लोग स्केल से भी प्रैक्टिस करें। वैसे हमारा ये ज़्यादा आसान है, लेकिन स्केल से भी एक बार प्रैक्टिस करें। अब देखिए हमारे पास पॉजिटिव का 2 है, पहले हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का 2 है, तो हम आ गए इधर पॉजिटिव का 2। ठीक है, हमने लिया है पॉजिटिव का 2। फिर ये कह रहे हैं कि माइनस का 5, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, बीच वाली साइन को भले नहीं देखें अभी इसमें। यहाँ पे था पॉजिटिव का साइन तो हम पॉजिटिव का लिया। अब ये बोले माइनस का 5, माइनस का 5 हमारा कहाँ लेकर जा रही है, 1 2 3 4 5, क्या आ रहा है हमारा 5। कैसे, 1 2 तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम 2 पे ही रुके थे, तो हम 2 के बाद से काउंट करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेकर जाते हैं, नेगेटिव नंबर की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, 2 हम काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 ही थे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, -3। यह हमारे एक ही स्टेप में आंसर सॉल्व हो गया, ये हमारा 2 स्टेप बाद आंसर सॉल्व हुआ है। ये मैंने आपको इन दोनों के ही टेबल से करना सिखा दिया कि इन दोनों के टेबल से कैसे सॉल्व होगा। आप लोगों को दोनों में से कोई भी मेथड से इजी लगे आप लोग कर लीजिएगा। अगर इसमें भी अगर समझ नहीं आता है, कोई भी मसला हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।